यह विल्मा रूडोल्फ की कहानी है। एक ऐसी लड़की जिसने अपने बचपन की कठिनाइयों को मात दी और दुनिया को दिखाया कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से कुछ भी संभव है। टेनेसी के एक छोटे से शहर में 23 जून 1940 को जन्मी विल्मा रूडोल्फ अपने 22 भाई बहनों में से 20वें नंबर पर थीं। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके माता पिता ने हमेशा अपने बच्चों को प्रेरित किया। विल्मा के जन्म के कुछ समय बाद ही उन्हें पोलियो हो गया, जिसकी वजह से उनके बाएं पैर में लकवा मार गया। डॉक्टर ने कहा कि वह शायद कभी चल नहीं पाएंगी। यह खबर परिवार के लिए एक बड़ा सदमा थी, लेकिन विल्मा की मां ब्लैंच रूडोल्फ ने हार नहीं मानी। हर हफ्ते वह विल्मा को 50 मील दूर नैशविले के मेहारी मेडिकल कॉलेज ले जाती थी, जहां उनका इलाज होता था। घर लौटने पर परिवार के बाकी सदस्य भी विल्मा की मालिश करते और उनकी देखभाल करते। यह कठिन और लंबा सफर था, लेकिन विल्मा ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। 7 साल की उम्र में विल्मा ने पहली बार बिना सहारे के चलने की कोशिश की। उनके भाई बहन और मां ने उनके लिए एक छोटा सा रास्ता बनाया और उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उस दिन विल्मा ने एक कदम बढ़ाया। यह एक छोटा सा कदम था, लेकिन यह उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। इसके बाद विल्मा ने अपनी शारीरिक सीमाओं को तोड़ने का संकल्प लिया। वह अपने भाई बहनों के साथ दौड़ने और खेलने लगी। शुरू में वह अक्सर गिर जाती थी, लेकिन वह हर बार उठ खड़ी होती थी। उनका दृढ़ संकल्प और मेहनत रंग लाने लगी। 12 साल की उम्र तक विल्मा पूरी तरह से चलने लगी थी और उनकी शारीरिक स्थिति में काफी सुधार हुआ था। स्कूल में विल्मा ने बास्केटबॉल और ट्रैक एंड फील्ड में भाग लेना शुरू किया। उनकी रफ्तार और दृढ़ता ने जल्द ही उनके कोच एड टेम्पल का ध्यान खींचा। टेम्पल ने विल्मा को ट्रैक एंड फील्ड पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने विल्मा को कड़ी ट्रेनिंग दी और उन्हें एक चैंपियन बनने के लिए तैयार किया। हाई स्कूल के दौरान विल्मा ने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया और लगातार जीत हासिल की। उनकी रफ्तार ने सभी को हैरान कर दिया। 16 साल की उम्र में विल्मा ने मेलबर्न में आयोजित 1956 के ओलंपिक खेलों में 4x100 मीटर रिले में कांस्य पदक जीता। 1960 के रोम ओलंपिक खेलों के लिए विल्मा की तैयारी बहुत कठिन थी। वह दिन रात ट्रेनिंग करती थीं, अपनी रफ्तार और सहन शक्ति को बढ़ाती थीं। उन्होंने अपने कोच एड टेम्पल के साथ मिलकर एक सख्त ट्रेनिंग योजना बनाई। विल्मा का सपना था ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना, और वह इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थीं। 1960 के रोम ओलंपिक में विल्मा रूडोल्फ ने इतिहास रच दिया। उन्होंने 3 अलग अलग दौड़ प्रतियोगिताओं में भाग लिया, 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मीटर रिले। विल्मा ने 100 मीटर दौड़ में शानदार प्रदर्शन किया। फाइनल में उन्होंने अपनी रफ्तार का परिचय दिया और 11.0 सेकंड में दौड़ पूरी करके स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद उन्होंने 200 मीटर दौड़ में भी अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने इस दौड़ में 24.0 सेकंड में स्वर्ण पदक जीता। अंतिम और सबसे रोमांचक दौड़ 4x100 मीटर रिले थी। विल्मा ने इस दौड़ में टीम का नेतृत्व किया। उनकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और इस दौड़ में भी स्वर्ण पदक जीता। इस तरह विल्मा रूडोल्फ ने रोम ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वह पहली अमेरिकी महिला एथलीट बनी जिसने एक ही ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीते। विल्मा रूडोल्फ की जीत ने दुनिया को दिखाया कि दृढ़ संकल्प और मेहनत से कुछ भी संभव है। उनकी कहानी ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। विल्मा ने अपनी शारीरिक सीमाओं को मात दी और दुनिया को दिखाया कि विकलांगता एक मानसिक बाधा है, न कि एक शारीरिक। ओलंपिक के बाद विल्मा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक शिक्षिका और कोच के रूप में काम किया। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया और उन्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित किया। विल्मा रूडोल्फ को दुनिया की सबसे तेज महिला के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि उनका साहस और दृढ़ता थी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हम अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों न आए।